नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात से 11वां पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि 414 रुपया को तीन व्यक्तियों में 1/2 संबंध है, 2/3 संबंध है, 3 संबंध है, 4 के अनुपात में बांटा गया तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिले। आइए देखते हैं। तीन व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और इधर तीसरा व्यक्ति लिख दिए। अब बंटवारा जब होता है तो ये 1/2 संबंधी 2/3 और संबंधी 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। आइए टोटल कितना रुपया है, तो टोटल रुपया जो है 414 रुपया है, इसी में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिले। तो जब भी ऐसा अनुपात हो तो फ्रैक्शन में नहीं, वो सिंपल में अनुपात बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल में देखेंगे तो ये हर जो दिखाई दे रहा है 2, 3, 4 ये दिखाई जो दे रहा है तो 2, 3, 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो अब देखेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा। तो यहाँ कौन सा वैल्यू रखें कि ये तीनों का भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग तो 4 में चला जाएगा, इस 2 को हटा देंगे और 4 और 3 का गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 12 का इसमें भी गुणा कर देंगे, 12 का इसमें भी गुणा कर देंगे और 12 का इसमें भी गुणा कर देंगे। क्योंकि ये तीनों से हम एलसीएम लिए हैं, इसलिए तीनों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब इसमें देखेंगे तो 2 से इसको भाग देंगे तो ये 6 बन जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे 4 गुना कि ये 8 बन जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे 3 और 3 लेके कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो संबंध बनेगा वो 6 संबंधी 8 संबंधी 9 बनेगा। लेकिन क्या ये पहला भाग जो देखा जाए तो इसको 6x मान लीजिए, दूसरा को 8x मान लीजिए और तीसरा को 9x। और टोटल करने के मतलब कि सबको प्लस कर दीजिए। यही टोटल कितना रुपया का बंटवारा करना है तो 414 रुपया का बंटवारा करना है टोटल। तो ये 8 और 6 कितना, 14 और 14 और 9 कितना, 23 होगा। 23x बराबर ये 414 रुपया होगा। तो x बराबर क्या होगा, तो 414 अब बटे में 23 होगा। तो 23 से भाग देंगे, 23 से कम 23, 41 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये 7, 11, 18, 184। 184 23 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 184 आएगा। जो x का भाग होगा वो कितना है, x का वैल्यू वो 18 होगा। इस प्रकार से इसमें पूछ क्या रहा है तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिले। तो पहला व्यक्ति क्या है, तो पहला व्यक्ति ये 6 है, 6x है। तो 6 x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू तो 18 है। तो इसलिए पहले व्यक्ति को जो मिलेगा वो कितने रुपया, 18 6 का कितना हो जाएगा, 108 रुपया, जो कि ये तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर है, एक व्यापारी ने 3 प्रकार के चीनी 2 संबंध 3 संबंध 5 के अनुपात में मिलाकर 40 रुपया प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार किया। यदि पहले 2 प्रकार के चीनी का मूल्य 20 रुपया तथा 30 रुपया प्रति किग्रा हो तो तीसरे प्रकार की चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो आइए देखते हैं। एक व्यापारी जो है कि 3 प्रकार का चीनी लाता है, 3 प्रकार का चीनी का मिश्रण करके और उसको बेच देता है। वो 3 प्रकार का चीनी का अनुपात जो दिया है
2 संबंध है 3 संबंध है 5 दिया है। इसमें बोल रहा है कि सबको मिलाकर ये 40 रुपया के भाव से बेच देता है। तो मान लीजिए अनुपातिक है तो कितना यूनिट हो रहा है, तो सबको मिलाने का मतलब कि सबको अगर प्लस कर देंगे तो ये 2 और 3 5 होगा, और 5 कितना हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। आइए बताइए कि अगर यूनिट से अगर तुलना कर ले, मान लीजिए कि 10 किलोग्राम चीनी है और 10 किलोग्राम टोटल मिलाकर चीनी हुआ और उसको 40 के रेट से बेचने पर कितना होगा, तो इसमें अगर हम 40 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य उसका 400 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है पहले प्रकार की चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी जो क्रमशः कितने रुपया का लाता है, तो पहला जो है कि 20 रुपया का रेट से और दूसरा 30 रुपया का रेट से लाता है। तो ये बताइए 1 केजी का दाम कितना है 20, तो 2 केजी का क्या होगा, इसमें दाम कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो इसका कितना होगा 40। आइए 1 केजी का अगर 30 रुपया है तो 3 केजी का मूल्य कितना होगा, तो 30 का इसमें गुणा कर देंगे तो 30 का 3 गुना 90। इसका मतलब ये 2 प्रकार का चीनी जो होगा ये और ये दोनों मिलकर कितने रुपया का, 90 और 40 130 रुपया। 130 रुपया जो हो गया, तो ये देखेंगे 400 में से 130 रुपया तो पहले और दूसरे प्रकार का चीनी का मूल्य इसमें माइनस कर दें तो तीसरे प्रकार का चीनी का मूल्य बच जाएगा। तो ये 400 रुपया, तीनों प्रकार के चीनी का मूल्य कितना है 400। अब 400 में से ये आप देखेंगे कि 130 माइनस कर देंगे तो ये तीसरे प्रकार की चीनी का मूल्य निकल जाएगा। तो ये 400 अब माइनस 130 रुपया निकाल देंगे तो आपका बचेगा कितना, 400 में से 100 घटाएंगे 300 और 300 में से अगर 30 घटाएंगे तो 270 होगा। अब 270 रुपया तीसरे प्रकार का चीनी जो है वो पूरा रेट है। तो तीसरे प्रकार का चीनी कितना है, ये 5 यूनिट का मान है, मतलब तीसरे को 5 से जब दर्शाया गया है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 270 बटे में 5 करेंगे तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 5 5 ये 25 हो जाएगा और 5 चौका 20। तो तीसरे चीनी का मूल्य हम कह सकते हैं कि वो कितना आएगा, 54 रुपया प्रति किलोग्राम का, जो कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बचे थे तो हम कहें कि 2-4 क्वेश्चन जो है कि एक और वीडियो निकालें, क्लास निकालें और उस क्लास में इसको शामिल कर दें। आइए देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 संबंध है 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 संबंध है 2:1/2 हो जाता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इनमें बड़ा नंबर क्या है यही पूछा है। तो आइए देखते हैं, दो संख्याएं हैं अब इसका अनुपात दिया है 1:1/2 और संबंध 2:2/3 है। तो आइए देखते हैं क्या ये फ्रैक्शन में ये संख्या हो सकता है। ये 2 एकम 2 और 1 कितना होगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3/2 कह सकते हैं। 3 दूना के 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 8। लेकिन अभी फ्रैक्शन नहीं बना, फ्रैक्शन में ही है, अभी सिंपल नंबर में लाएंगे तो ये 2 और 3 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 जो एलसीएम होगा इसमें भी गुणा कर देंगे और 6 का इसमें भी गुणा। तो ये 2 तिहाई 6 और 3 तिली के ये 9 होगा और 3 दूना के 6 और 8 दूना के कितना होगा 16 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये संख्या कितना हो गया, ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन क्या ये तो अनुपात में दिया है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल नहीं। इसको 9x मान लीजिए, इसको 16x मान लीजिए। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात, प्रत्येक में मतलब इसमें भी 15 हम जोड़ देते हैं और
क्या करते हैं, इसमें भी 15 जोड़ देते हैं, तो ये अनुपात क्या होता है, अनुपात बता रहा है 1:2/3 और संबंध 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो आइए देखते हैं। ये 3 कम 3 और 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/2 कर सकते हैं। ये कितना है, 3 है, तो 5/3 कम 3 और 2 5 होगा, 5 बटा कितना 3। आइए 2 दूना के 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हम इसको बना सकते हैं 5/2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये अनुपात क्या होगा, तो यहाँ भी एलसीएम 6 होगा इन 3 और 2 का, तो 6 का इसमें भी गुणा और 6 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 2 3 से काटेंगे तो 3 दूना के कितना होगा 6, आइए 2 3 6। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 5/2 होगा, आइए 5/3 होगा, तो यहाँ देखेंगे 5 से 5 काट दीजिए, तो सब कट गया, बचा क्या, तो 2 और यहाँ 3 बच रहा है, तो सबका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 संबंधित 3। अब इसको अगर ऐसे करते हैं तो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बाहर से बने 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 9 27x, आइए 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 45, फिर इक्वल 2 से इसमें गुणा करेंगे 16 दूना 32x, आइए 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 30। ये 27 और 32 का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5x। 45 और 30 का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 15, तो x बराबर कितना होगा, तो 5 3 15, 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें लास्ट में पूछा है इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा, एक तो 9x है और यहाँ एक 16x दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा तो 16x होगा, तो 16 x की वैल्यू यहाँ दिया है 3, तो वही बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आप बड़ी संख्या क्या होगा, तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, जो कि इसका विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, जो देखते हैं इस क्वेश्चन का, ये जो है लास्ट नंबर है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोने और चांदी नहीं सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 9 संबंधी 2 है, जबकि बी में यह अनुपात 7 संबंधी 15 है। यदि ए तथा बी को समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। तो आइए देखते हैं। ए और बी प्रकार के दो पार्ट है, यहाँ ए है और एक बी है। इसमें दिया है सोने और तांबे का अनुपात, यहाँ सोने और तांबे का अनुपात दिया है, तो आप भी सोने और तांबे लिख लीजिए। प्रथम में नाम लिया है कि 9 संबंधी 2 है, तो 9/2 ए में होगा, और बी में नाम ले रहा है 7 संबंधी 15, तो 7/15। लेकिन इन दोनों को एक पार्ट बनाया गया सी, इसमें लोग क्या किया गया कि इसमें बनाया गया पार्ट सी में रखा गया, तो उसमें पूछ रहा है कि इन दोनों को पार्ट सी में रखेंगे तो उसमें सोने और तांबे का अनुपात इसमें क्या है। तो आइए देखते हैं। ये बताइए कि ये सोने है ये तांबे है, तो यहाँ 9 सोना और तांबे 2 दिखाई देगा, तो 9 और 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 होगा। 9 2 11, दोनों मिश्र धातु हो गई। अब 9 11 में 9 क्या है, ये सोना है। और फिर यहाँ भी देखें कि सोना और तांबे दोनों मिला देंगे तो 7 और 15 कितना होगा, 22 हो जाएगा। अब 22 में सोना कितना है, 22 में सोना 7, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी सोने की मात्रा हम देख रहे हैं कि सोने की मात्रा ही क्या है, तो दूसरे में तांबे की मात्रा निकाल लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 11 और 22 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 22 होगा, तो 22 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और 22 से इसमें,
तो ये 22 कट जाएगा, 11 दूना 22 होगा, और 9 दूना 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 7 ये कितना होगा, 25 हो जाएगा। सोना आपका 25 निकल जाएगा। अब देखेंगे ताबे, तो ताबे की मात्रा कितना होगा, तो ताबे देखते हैं कि यहाँ 2 है, और सोना और ताबे दोनों मिलाएंगे 9 2 11 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ताबे की मात्रा कितना है, 15 है। आइए ताबा और सोना दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, तो 22 है, 22 में से 15 क्या है, ताबे है। अब देखते हैं इन दोनों का भी एलसीएम 22 से होगा, 22 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 22 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 11 दूना 22। आइए देखेंगे 2 दूना की 4, आइए 22 22 कट जाएगा, 2 दूना की 4, आइए 15 है, कम 15, तो 4 और 15 कितना होगा, तो यहाँ 19 क्या होगा, ये ताबा। तो अब पार्ट सी में यही चीज कह रहा है कि सोना कितना होगा और ताबे कितना होगा। तो ये पार्ट सी में ए और बी को जब मिक्सचर किया गया, अब बनाया गया, तो उसमें देखा गया तो सोना कितना आ गया, तो यहाँ 25 हो गया। अब ताबे कितना दिखाई दे रहा है, 19 दिखाई दे रहा है। तो ये सी में आपको कितना मिलेगा, तो सोना 25 होगा और ताबा कितना होगा, 19। तो 25 संबंधी 19, जो कि इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये क्लास हमारा अनुपात और समानुपात का समाप्त होता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।